लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आपकी ज़ात पर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आपकी आल पर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आपकी आन पर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आपकी शान पर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आपके अस्हाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बहलोल मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बड़ी नेमतों वाला, बरकतों वाला और मग़फ़रत का महीना है। हमें मौका मिलता है कि हम इस महीने में अपने गुनाह माफ़ करवा सके। आज की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में कुछ आयाम ऐसे आते हैं जो कुछ न किसी शख्सियत से वाबस्ता होते हैं। इस तरह 10 रमज़ानुल मुबारक, 15 रमज़ानुल मुबारक, 25 रमज़ानुल मुबारक, 27 रमज़ानुल मुबारक, 29 रमज़ानुल मुबारक। इसी तरह 10 रमज़ानुल मुबारक की जो शब है, वो जो दिन था, वो बीबी पाक खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से था, उनसे मंसूब था वो दिन। आज हम उनकी सीरत पर बात करने के लिए, उनकी ज़िंदगानी में से सबक कुछ सीखने के लिए, उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार कैसा था, सलूक कैसा था, इत्तेहाद कैसा था, किस तरह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी बसर की, क्या क्या खर्च किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन शान पर, क्या क्या कुर्बानी दी, कैसे साथ निभाया, कैसे वफ़ाएं की। इस पे बात करने के लिए मैं आरजे बहलोल मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से पहले बात करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की सुबहान मुतबरिक और अज़ीमुश शान ज़ात कुरान मजीद में इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह ताला की सुबहान मुतबरिक और अज़ीमुश शान ज़ात कुरान मजीद में इरशाद फरमाती हैं कि मैंने तुम पे रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं। तुम पे रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं, हम तुम पे रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हम सब पे, मुसलमान पे, हम सब मुसलमानों पे रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं। लेकिन मुसाफिरों के लिए और बीमार जो ख़वातीन व हज़रात हों, उनके लिए गुंजाइश है कि वो इन रोज़ों के बदले में रमज़ान के बाद जब वो ठीक हो जाए तो वो अपने दिन ज़रूर पूरे करें जो रमज़ान या जो रोज़े उनसे मिस हो गए हैं। लोग दुआएं करते हैं, यकीन करें, लोग दुआएं करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जल्द रमज़ान आए और रमज़ान की बरकतें, रहमतें, नेमतें और
हम अपनी अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करने, जितने हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से चले गए हैं, हम उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआएं कर सकते हैं रमज़ान में। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक और अज़ीमुल शान ज़ात इरशाद फरमाती हैं कि मैं आप माफ़ करने की पोजीशन में बैठा हूँ, मैं बिल्कुल माफ़ करने वाला हूँ, माफ़ी मांगो तो सही। जितने भी गुनाह हैं, सारी ज़िंदगी तुमने जैसी भी गुजारी है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में तुम मेरे बारगाह में आओ तो सही, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ न कर दूँ तो कहना, एक दफ़ा दिल से माफ़ी मांग कर तो देखो। तो रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें, नेमतें और फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं। जितनी भी हम इसको गिनना शुरू करें, हम जनाब गिन नहीं सकते, हम शुमार कर ही नहीं सकते। दस रमज़ानुल मुबारक क्योंकि मखसूस है बीबी पाक खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, तो उनके हवाले से थोड़ी सी बात करते चलें, उनका हल्का सा तारुफ करवाता चलूँ। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अरब की मलिका थी, यानी मलिकातुल अरब इनको कहा जाता था। बहुत बड़ी ताजर थी। अब देखें, अरब ममालिक जिधर जिधर भी हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उन सब की मलिका थी। और आप तजारत किया करती थी उस दौर में। उस वक्त जनाब औरत का तजारत करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, लेकिन फिर भी आप सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त तजारत किया करती थी, और इतनी बड़ी आप तजारत किया करती थी कि आप मलिकातुल अरब थी, यानी अरब की मलिका थी। पूरे अरब की, किसी एक शहर, मोहल्ले, गांव या किसी एक मुल्क की बात नहीं मैं कर रहा, अरब की मलिका थी। और उस दौर में आप पहली वो औरत थी, आप पहली हस्ती थी जिनको ये शर्फ हासिल था कि वो तजारत कर सकें। रहमदिली की बात की जाए, आपकी जिंदगानी की बात की जाए, तो रहमदिली, गरीबों से प्यार करने वाली, यतीमों पे मेहरबानी करने वाली, हर हासो आम पे शफकत का हाथ रखने वाली, आपके वालिद ग्रामी की शहादत के बाद ये सारी जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई तजारत की। कि पहले आपके वालिद साहब जो थे बहुत बड़े ताजर थे, उनके वफात के बाद, उनकी शहादत के बाद ये जिम्मेदारी आप सलामुल्लाह अलैहा के सर पे आ गई, और आपने बड़ी बखूबी निभाई, ऐसे निभाई जैसे निभाने का हक था। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि औरत का उस वक़्त तजारत करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आपने अपने अजीज़ों अकारब रिश्तेदारों के तवस्सुत से ये तजारत के काम को बखूबी सरअंजाम दिया। आपकी तजारत को थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि आपने किसी शख्सियत के चर्चे सुने। आपने चर्चे सुने किसी हस्ती के चर्चे सुने जो ईमानदार भी है, जो करीम भी है। आपने चर्चे सुने सदाकत के, आपने चर्चे सुने ईमानदारी के, आपने चर्चे सुने तहारत और पाकीज़गी के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे ये सदाकत के, तहारत के, पाकीज़गी के पूरे अरब में फैल चुके थे। जब बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा खदीजतुल कुबरा ने उनके चर्चे सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे सुने, तो आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, उनसे मुलाकात की।
आपने पैगाम भिजवाया, आपने उनको पैगाम भिजवाया कि मैं तिजारत कर रही हूँ, बहुत बड़ा मेरा तिजारत का जो सिलसिला है, आप आएँ। मैंने आपकी बड़ी बात सुनी है, आप सच्चे हैं, आप सदीक हैं, आप ईमानदार हैं, आप तहारत और पाकीज़गी के मैंने बड़े आपके चर्चे सुने हैं। आप आएँ, मेहरबानी फरमा के अपने कदम मुबारक आए इस तरफ लाएँ और मेरे साथ तिजारत में मुझे मदद करें। इस तरह के जब पैगाम पहुंचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के दरबार में, बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये हथ भेजा, ये पैगाम भेजा कि सारे मामला तिजारत के आप आके संभालें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कदम मुबारक, अपने रहमत के अपने कदम मुबारक जो उस तरफ बढ़ाए, जब रहमत का नज़ूल हुआ बीबी पाक खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर, जिधर वो तिजारत करती थी, जब उस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक आए तो यकीन माने लाखों करोड़ों दुगना ज़्यादा बीबी पाक को फ़ायदा होने लगा उनकी तिजारत में। क्योंकि बीबी पाक खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो हज भेजा था, उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि पूरी ज़मीन जितना, पूरी ज़मीन में मैंने आप जैसा शरीफ सदीक आदमी न देखा है न सुना है। और जब पैसे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कदम मुबारक आप सलामुल्लाह अलैहा की तरफ बढ़ाए तो उनको सैकड़ों हज़ारों लाखों गुना उनको ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। आप दूसरी जगहों पे, दूसरे ममालिक में, दूसरी नगरी वादियों में, दूसरे शहरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए जाने लगे। आप तिजारत का सारा सामान लेकर दूसरे ममालिक में जाते तो बाखूबी तरीके से तिजारत करने के बाद अब जब वापस आते तो ईमानदारी के साथ सारी बात आके बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बताते हैं कि यहाँ ये वाक़या हुआ, यहाँ ये वाक़या हुआ। ये सारी बातें सुनकर बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा इतनी मुतासर हुई, उनको ये अमल इतना पसंद आया, उन्होंने तिजारत के इस सिलसिले को यानी 3 माह के बाद ही उन्होंने एक पैगाम भेजा। वो पैगाम ये था कि मैं आपकी सदाकत ईमानदारी से बहुत मुतासर हुई हूँ और मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पैगाम मिला, आप इस पैगाम को लेके अपने चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की पास हाजिर हुए। मशवरा करने के बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हमज़ा, जनाब हमज़ा जो थे, उन्होंने निकाह के फ़र्ज़ को सरअंजाम दिया। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हुआ। निकाह के बाद अल्लाह ताला की सुभान मुतबर्रिक और अज़ीमुश्शान ज़ात ने
बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा औलाद की सूरत में अता फरमाई। अल्लाह ताला ने कौसर अता की। इस तरह अल्लाह ताला की ज़ात सुभान मुतबरिक मुशान ज़ात कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाती हैं कि इन्ना आतईना कल काउसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुआ लब्तर। हमने आपको कौसर अता की है। बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से नवाजा गया इस घराने को। बीबी फातिमा जो नाम है उसका मतलब है दोज़ख की आग से निजात दिलाने वाली। फिर जिंदगी गुजरती गई तो एक दफ़ा नोट किया, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अक्सर ये देखा है कि जब फातिमा आपके सामने आती हैं या आपका सामना फातिमा से होता है तो आप उठकर इस्तकबाल क्यों करते हैं? ये तो आपकी बेटी है, आप उठकर इस्तकबाल क्यों करते हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उठकर इस्तकबाल इसलिए करता हूँ, ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, ये जन्नत की शहज़ादी हैं, ये जन्नत की जितनी भी औरतें हैं उनकी सरदार हैं। ये इमाम हसन इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम की वालिदा होंगी और उनकी वालिदा हैं और वो नौजवानाने जन्नत के सरदार होंगे। ये यानी नौजवानों के सरदार की वालिदा होंगी। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो वक्त गुजरता गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो काफ़ी लोग दुश्मन बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बड़े जुल्म डालने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों से गुजरा करते थे तो उन पर तशद्दुद किया जाता था, उन पर बड़ा जुल्म ढाया जाता था। ताइफ के लोग पत्थर मारते थे जिस तरह ताइफ के लोग पत्थर मारा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो जाया करते थे। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई गई कि आपने हमेशा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना है, दुश्मनों का मुकाबला करना है। जब हज़रत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा यानी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि ये जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये आक़ाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत करने के बाद दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वो मकरूज़ थे, यानी तजारत किया करते थे, कर्ज लेकर तजारत किया करते थे। वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुश्मनी जो बढ़ती गई और लोगों ने आप पे जुल्म डालना शुरू कर दिया, तो वो देखने के बाद बीबी पाक ने ऐलान किया। वो ऐलान बड़ा बहुत ही सहावत का मुजाहरा होता है। उस ऐलान में आप सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से ऐलान किया गया कि जितने भी मेरे कर्जदार हैं मैं उनका कर्ज माफ़ कर दूंगी अगर वो इस दायरा इस्लाम में आ जाते हैं। तो अगर वो ईमान आ जाते हैं, ईमान में अगर इस्लाम में आ जाते हैं, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आते हैं, तो मैं कर्ज माफ़ कर दूंगी।
तारीख में लिखा कि काफ़ी लोगों ने इस तरह से इस्लाम कबूल किया, क्योंकि वो मकरूज़ थे, कर्ज अदा नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि इस्लाम कबूल करने के बाद अगर हम कर्ज से जान छूटती है तो हम इस्लाम कबूल करते हैं। ये किस्सा तिजारत का और ये माफ़ी का, मकरूज़ जो लोग थे जो जिनका कर्ज माफ़ किया, बहुत बड़ी सहावत का मुजाहरा है, बहुत बड़ी सहावत का अमली नमूना है। तारीख में लिखा जाता है कि हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे थे जो मकरूज़ थे, उन सब ने अपना अपना कर्जा माफ़ करवाना शुरू कर दिया और इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी उन्होंने करना शुरू कर दी, आखिरी नबी मान लिया। बीबी पाक खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफादारी, दीनदारी, रफ़ाकत, आजिज़ी, इनकिसारी यहाँ बहुत ही खूब देखी जा सकती है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की खातिर, उनकी आन की खातिर, उनकी इज़्ज़त की खातिर, उनकी शान की खातिर, उनके इस पैगाम की खातिर, उनके इस ऐलान की खातिर अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दी। और ये जज्बा कुर्बानी का बहुत बड़ा जज्बा है और हमें इससे बहुत सबक मिलता है। जब हमारे दीन पे आँच आने लगे, जब हमारे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हमला शुरू हुआ तो बीबी पाक खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी माल और दौलत, अपना जो उनका तजारत का सिलसिला था, जितने भी लोग मकरूज़ थे, इस तरह की उन्होंने कुर्बानी दी। और कुर्बानी देने के साथ साथ इतना कर्जा माफ़ कर दिया लोगों का, इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा कुर्बान कर दिया। अगर मैं कुर्बान का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा खूबसूरत होगा। इतना पैसा कुर्बान किया कि आपके पास बिल्कुल भी तजारत के लिए भी ख़त्म हो गया, पैसे भी आपके पास ख़त्म हो गए, अपना जितनी भी माल दौलत थी वो आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान आन पे कुर्बान कर दी। और कुर्बान करने के बाद आप सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी सारी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ गुजारी। और अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक अज़ीमुशान ज़ात ने फिर इस सहन को बहुत ही नेमतें, रहमतों से नवाजा। जैसे इसी सहन में फिर बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद हुई और उस आमद के बाद आप सलामुल्लाह अलैहा का बचपन इस सहन में गुजरा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हीरा में जाते थे इबादत के लिए, तो जब वापस आते थे तो सबसे पहले आगे बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पूछते थे कि वो किधर हैं, क्या कर रही हैं। और वो जो दुरानिया होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में मौजूद होते थे, तो वो जो दुरानिया जो घर की क्या मनादत थे वो बताना चाह रहा हूँ। घर के मनादर ये हुआ करते थे जनाब के बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बार बार अपनी माँ से, अपनी माँ वालिदा माजिदा से यानी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से बार बार पूछा करती थी कि
मेरे बाबा कब आएंगे मेरे आका, कब आएंगे मेरे हजूर, कब आएंगे मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सलाम अलैहा ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे बाबा जाते हैं मेरा दिल उदास हो जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, दरवाजे पे आए, दस्तक दी तो बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने बीबी खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा ने दस्तक की आवाज़ सुनी। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर तशरीफ़ ले आए तो बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा बहुत ही उदासी के आलम में अपने बाबा को, अपने आका मौला को, अपने मेरे पास उस रहमत के लफ्ज़ नहीं हैं, अल्फाज नहीं हैं रहमत के, उनको बहुत याद करती थी और सीने से लग के कभी कभी आंसू बहाती थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि सिर्फ फातिमा, महज फातिमा मेरी बेटी नहीं है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बदन का हिस्सा है, मेरी आंखों की ठंडक है। बेशक 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 इस घराने की दीन के लिए, इस्लाम के लिए, तौहीद के लिए, रिसालत के लिए, नबूवत के लिए, इमामत के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं, बेजा कुर्बानियाँ हैं। कुर्बानियों की अगर बात की जाए तो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से कुर्बानियों का आगाज़ तो खैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता है, लेकिन अगर मैं इस सहन की बात करूँ, अगर इस सहन की बात करूं तो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल व ज़र देना, अपनी सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर देना, फिर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इस सहन में आना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाना कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बदन का हिस्सा है। और फिर भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का उस सहन में बचपन गुजारना, जवान होना, फिर शादी होना, फिर औलाद में इमाम हसन बादशाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उस सहन में आना, और उस सहन में फिर आपका आना, फिर जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का आपसे प्यार, आपसे वफादारी, और फिर बड़े होकर जवानी के वक्त इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम के औलाद पाक की कुर्बानियाँ, दीन इस्लाम की खातिर, अल्लाह ताला की तौहीद बचाने के लिए, नबी की नबूवत बचाने के लिए, इमाम की इमामत बचाने के लिए बेजा कुर्बानियाँ हैं। कुर्बानियों का जिक्र करना शुरू करें तो सारा दिन, सारी रात, क़यामत तक। वो किसी ने खूब कहा था कि जितने भी दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, जितना पानी है वो स्याही बन जाए, जितने पत्ते हैं वो कागज़ बन जाएं। फिर भी हम इनकी शान और इनकी कुर्बानियाँ बयान नहीं कर सकते, वो फिर भी ज़्यादा हैं। आरजे बहलोल मुर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा कार FM 97 से आप लाइव ट्रांसमिशन सुन रहे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन। इसी तरह हम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके पास हाज़िर होते रहेंगे, इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। क्योंकि रहमतों का, बरकतों का और मग़फ़िरतों का महीना है। बोनस में नेकियां मिलती हैं, छोटी सी छोटी। वैसे तो एक पानी का गिलास किसी को देने से के साथ नेकियां मिलती हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ये कई हज़ार गुना ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम किसी की इफ्तारी करवाएं, किसी को पानी पिलाएं इफ्तार के वक्त,
दूसरी रमज़ान मुबारक के हवाले से एक बात बड़ी खूबसूरत कहना चाहता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात है जी अजीज़ो अकारब के साथ जब आप शाम को अफ्तार करते हैं, जब अफ्तार पार्टी होती है, जब आप सारे एक सहन में अपने घर पे बैठे होते हैं जनाब, तो एक बड़ा रहमत का, बड़ी बरकत का वो लम्हा होता है। बुज़ुर्गों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपनी माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ जब आप अफ्तार करते हैं तो यकीन माने बड़ी रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही होती हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग शामिल हैं जी। फेसबुक पे भी मंजूर हुसैन है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हूँ। और शोबी मलिक हैं, कहते हैं जी कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और व्हाट्सएप पे भी जो लोग शामिल हैं हम उनको भी अपने साथ ज़रूर उनका भी नाम लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीर जी, माशाल्लाह। तानिया हैं चकोड़ी शरीफ से, हम आपको भी वेलकम करते हैं तानिया। और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अभी दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह तफसील से फिर होंगी बातें। मंजर अली हैं जी, कहती हैं मेरी तरफ से सबको सलाम एंड लवली ग्रुप को सलाम। जी पहुंच चुका आपका सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। अरशाद अली हैं जी, कहते हैं रमज़ान शरीफ मेज़बान नहीं है जी। हाँ मेज़बान है, इसकी कदर करनी चाहिए। बेशक जी बिल्कुल, रमज़ान जो है मेहमान है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और इस कदर के साथ साथ एक दुआ देना चाहता हूँ। दुआ देने के बाद फिर इजाज़त चाहूँगा आपकी खिदमत से। अल्लाह ताला की ज़ुबान मुतबरिक अज़ीमुश्शान ज़ात आप सबको हमेशा खुश रखे और आप कोशिश करिए कि आपकी वजह से दूसरे लोग अज़ीज़ व अक़ारब, आपके दोस्त अहबाब भी खुश रहें और इसी तरह खुशियाँ बिखेरते रहें अपनी ज़िंदगी में। और खुश रहने का नाम ही ज़िंदगी है, ज़िंदा दिली का नाम ही ज़िंदगी है। और खुश रहें, हमेशा दूसरों को भी खुश रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आरजे बहलुल मुर्ज़ा को अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।